तो वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा आज रुद्रपुर पहुंची हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने महिला सम्मेलन में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के साथ दिल्ली सरकार के कामकाज को कटघरे में खड़ा किया। नीता डिसूजा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। देश में महिलाओं के साथ कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई। आज महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। इन 5 सालों में प्रदेश में बेरोजगारी, महिला अपराध बढ़े हैं, लेकिन प्रदेश सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाना है। उन्होंने कहा कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली में महिला अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि पहले जो घोषणाएं दिल्ली में की थी उन्हें पूरा कर लें, फिर अन्य राज्यों की बात करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल ठग चुके हैं, लेकिन देवभूमि की जनता ठगने वालों में से नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को फ्लॉप बताया है। साथ ही बीजेपी को भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता अब आप पार्टी को मजबूत विकल्प मान रही है और अरविंद केजरीवाल पर अपना विश्वास व्यक्त कर रही है। प्रवीण कुमार ने कहा कि नवंबर महीने में हरिद्वार की जनता ने अरविंद केजरीवाल के रोड शो में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, जिससे साफ होता है कि प्रदेश की जनता अब परिवर्तन चाहती है। जनता बीजेपी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इससे निजात पाना चाहती है। हरिद्वार की जनता को मूलभूत सुविधाएं और रोजगार देने में बीजेपी नाकामयाब रही है। प्रदेश की जनता को दिल्ली मॉडल भा रहा है और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड मॉडल देखना चाहती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जनता द्वारा केजरीवाल की योजनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के रामपुर चुंगी स्थित बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश का विरोधी दल बताया। कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को ठगने का काम किया है। दोनों ही दलों ने भ्रष्टाचार की मिनी प्रयोगशाला इस प्रदेश को बना दिया है। चमोली, पिथौरागढ़, धारचूला ऐसे स्थानों पर समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। सभी जगहों पर कार्यालय खोले गए हैं और लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सचान ने कहा कि एक टीम गढ़वाल और एक टीम कुमाऊं में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में सभी 70 सीटों पर सपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। प्रत्येक सीट पर कई आवेदन आए हैं। हरिद्वार जिले में सपा लंबे समय से हाईकोर्ट की बेंच की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कृषक बेल्ट है। खादर क्षेत्र में बाढ़ और तमाम आपदाएं किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके कारण किसानों को काफी हानि हर वर्ष होती है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। प्रदेश सचिव शेख अहमद जमा ने कहा कि सपा चुनाव की तैयारियों में मजबूती के साथ जुटी है और चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगी। उन्होंने कहा कि केवल सपा ही तीसरा विकल्प है।